Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 6, Roots and Flowers. So students, in this chapter we shall learn about flowers and roots. They are important parts of plants that help them grow, survive and make new plants. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रूट्स और फ्लावर्स के बारे में। मतलब जो फ्लावर्स और रूट्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है प्लांट्स के लिए, जिसके थ्रू वो ग्रो कर पाते हैं और डेवलप हो पाते हैं। हम प्लांट्स के और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे और समझेंगे कैसे न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, कैसे वो सराउंडिंग्स में सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन रूट्स ऑफ प्लांट्स? क्या आपने प्लांट्स की रूट्स को कभी देखा है, यानी जड़ें जो होती है प्लांट्स की वो आपको दिखाई देती हैं? नेक्स्ट इज, नेम सम रूट्स दैट आर ईटन बाय अस। कौन से हमारी रूट्स है जिन्हें हम ईट भी कर सकते हैं? बच्चों, रेडिश, कैरेट, ये ऐसी वेजिटेबल हैं जो प्लांट की रूट्स कहलाई जाती है जिन्हें हम ईट करते हैं। नेक्स्ट इज, नेम सम फ्लावर्स। बच्चों, आपको कुछ फ्लावर्स के नेम बताने हैं, जस्ट लाइक सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लोटस। ये आपका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स नेम। Now start our topic, flowers. Flowers are beautiful part of plants that come in many colors and shapes. Flowers जो होते हैं बच्चों प्लांट्स का एक ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं जो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के डिफरेंट कलर्स के होते हैं। वेरियस फ्लावर्स है वेरियस स्मेल्स। हर एक फ्लावर की अपनी ओन फ्रेग्रेंस होती है, अपनी स्मेल होती है। दे हेल्प प्लांट्स मेक सीड्स फॉर न्यू बी प्लांट्स। बच्चों, फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर जो सीड्स होते हैं उससे न्यू प्लांट्स जो करते हैं ग्रो करते हैं। Bees and butterflies visit flowers to collect nectar and pollen, which helps in making seeds. बच्चों, बीज और बटरफ्लाइज का काम होता है पॉलिनेशन करने का। मतलब वो फ्लावर से सबसे पहले नेक्टर को सक करते हैं, फिर उसमें सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे एक नया प्लांट ग्रो करता है। प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स बियर करते हैं, उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। रोज, सनफ्लावर, एक्सेट्रा are some flowering plants. Plants that do not have flowers are called non-flowering plants. कुछ प्लांट्स बच्चों जिनके ऊपर फ्लावर्स जो होते हैं ग्रो नहीं करते उन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जस्ट लाइक मॉस, फंगाई, फन, एक्सेट्रा आर सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज that show bees and butterfly visit flowers to collect nectar. इस तरीके से इंसेक्ट्स जो होते हैं फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब हम समझते हैं फ्लावर्स के टाइप्स के बारे में। फ्लावर्स ब्लूम एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईयर। फ्लावर्स का बच्चों जो ब्लूमिंग टाइम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सम ब्लूम इन स्प्रिंग, अदर्स ब्लूम इन समर। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो समर में ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो विंटर सीजन में खिलते हैं। सम ब्लूम इन ऑटम सीजन। दिस वेराइटी मीन्स वी कैन सी फ्लावर्स ऑल द ईयर। इससे हमें पता चलता है कि हम पूरे ही ईयर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स को, स्पीशीज को ग्रो होते हुए देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग दे लिव। बच्चों, फ्लावर्स का जो लाइफ स्पेन होता है हर एक फ्लावर का डिफरेंट होता है। लेट्स लर्न अबाउट थ्री काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, हम थ्री काइंड के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एनुअल प्लांट, सेकंड इज बाइनियल प्लांट, नेक्स्ट इज पेरिनियल प्लांट्स। स्टार्ट विद एनुअल प्लांट। These flowering plants live for only one season. एनुअल प्लांट वो होता है जो सिर्फ वन सीजन के लिए ही लिव करता है। दे ग्रो फ्रॉम सीड्स, वो सीड में से ग्रो होता है। ब्लूम होते हैं फ्लावर उसके एंड देन डाई ऑल इन वन ईयर। और बच्चों फिर वो डाई हो जाता है उसी एक ईयर में। एवरी ईयर न्यू सीड्स नीड टू बी प्लांटेड टू ग्रो दीज फ्लावर्स अगेन। फिर दोबारा से न्यू सीड्स को प्लांट किया जाता है जिससे कि ये फ्लावर दोबारा ग्रो हो सकते हैं। Some examples of annual flowers are marigolds, sunflowers, and petunias. Now, students, here is the image of sunflower. Now, come to the next category of flower, biennial plants. Biennial plants that take 2 years to complete their life cycle. बच्चों, वो फ्लावरिंग प्लांट्स जो 2 ईयर तक के लिए लिव करते हैं या 2 ईयर तक के लिए वो अपने साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम बाइनियल प्लांट्स भी कहते हैं। इन दी फर्स्ट ईयर, बच्चों वो पहले साल में क्या करते हैं, दे ग्रो लीव्स एंड रूट्स। बच्चों, सबसे पहले उनकी लीव्स पत्तियां आती हैं और रूट्स जड़ें आती हैं। इन दी सेकेंड ईयर दे ब्लूम एंड प्रोड्यूस सीड्स एंड देन डाई। सेकेंड ईयर में उनके ऊपर फ्लावर आने स्टार्ट होते हैं और फिर वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो डाई हो जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ बाइनियल फ्लावर्स आर हॉलीहॉक्स, foxgloves and sweet william. Now students, here is the image of the hollyhocks. Next category is perennial plants.
पेरिनियल प्लांट्स लिव फॉर मेनी इयर्स। जो प्लांट्स हमारे बहुत सालों तक के लिए लिव कर सकते हैं उन्हें हम पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। दे ग्रो, ब्लूम एंड प्रोड्यूस सीड्स एवरी ईयर। बच्चों वो बहुत सारे ईयर्स तक के लिए क्या कर सकते हैं, सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी हाइट को इंक्रीज करते हैं और लिव करते हैं। इन विंटर देयर लीव्स में डाई बैक। बच्चों विंटर सीजन में उनकी लीव्स जो होती है वो मुरझा जाती हैं, बट द रूट्स स्टे अलाइव। मगर जो उनकी जड़ें होती हैं वो लिव रहती हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर दोबारा से लीव्स आ जाती हैं। इन स्प्रिंग दे ग्रो न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो उसके ऊपर नई नई पत्तियां आने स्टार्ट हो जाती है, फ्लावर्स ब्लूम होने स्टार्ट हो जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ पेरिनियल फ्लावर्स। कौन कौन से आपके पेरिनियल फ्लावर्स होते हैं? रोजेस, डेजीज एंड लेवेंडर। नाउ हियर इज द इमेज ऑफ रोज प्लांट। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब हम समझते हैं फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। आ फ्लावर हैज मेनी इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट हेल्प इट मेक मोर प्लांट्स। बच्चों फ्लावर जो है एक प्लांट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके थ्रू और भी प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पेटल। बच्चों जो फ्लावर का आउटर पार्ट होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है, उसे हम पेटल कहते हैं। पेटल्स आर ऑफन कलरफुल एंड हैव अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस टू अट्रैक्ट बीज एंड बटरफ्लाइज। बच्चों इसी पेटल को देख के बीज, बटरफ्लाइज या कोई भी इंसेक्ट जो है फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है। Beneath the petals are sepals which protect the flower bud before it opens. बच्चों जब फ्लावर जो होता है बर्ड की फॉर्म में होता है उसे प्रोटेक्ट करने का काम होता है सैपल का। सैपल बच्चों ग्रीन कलर का होता है जो पेटल के नीचे होता है। Inside the flower there are male and female parts that help in making seeds. बच्चों फ्लावर के बाद और कौन से पार्ट होते हैं? मेल और फीमेल पार्ट होते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? द मेल पार्ट इज कॉल्ड द स्टेमेन। द स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ, अब स्टेमेन के भी थ्री सब टाइप्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। द एंथर विच प्रोड्यूसेस पॉलन। बच्चों एंथर का काम होता है पॉलन प्रोड्यूस करना। फिलामेंट विच सपोर्ट्स द एंटर। फिलामेंट क्या करता है? एंथर को सपोर्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। इसमें आपको शो कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टेमेन। स्टेमेन के टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। पेटल जो होता है ये कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। सैपल जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जो ग्रीन कलर का होता है। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये हमारे सब टाइप्स है पिस्टल के। नाउ स्टूडेंट जो पिस्टल होता है द फीमेल पार्ट इज नोन एज द पिस्टल। जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम पिस्टल कहते हैं और मेल पार्ट को हम स्टेमेन कहते हैं। पिस्टल हैज थ्री मेन पार्ट्स। पिस्टल के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी। द स्टिग्मा इज द स्टिकी सरफेस दैट कलेक्ट पॉलन। बच्चों स्टिग्मा का काम होता है पॉलन को कलेक्ट करना। द स्टाइल इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी। स्टाइल एक ट्यूब होती है जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम करती है। ओवरी इज वेयर सीड्स डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स ग्रो होते हैं और वहीं से न्यू प्लांट जो है डेवलप होता है। ऑल दीज पार्ट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द रेसिपिटिकल एट द बेस ऑफ द फ्लावर स्टॉक। बच्चों ये सारे जो है ना पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े किसके थ्रू रहते हैं? स्टॉक के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स गो फॉर इट। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग इन कॉलम बी। हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। इसमें आपको बता रखे हैं पार्ट्स और इसमें आपको बताना है मीनिंग, कौन से पार्ट का क्या मीनिंग है। नाउ फर्स्ट वन इज पेटल। पेटल क्या है? कलरफुल पार्ट है फ्लावर का। फर्स्ट को मैच करेंगे डी से। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है बहुत इसेंशियल होती है प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए। सेकंड को मैच करेंगे ई से। नेक्स्ट है बुके। बुके क्या होता है हमारा? केयरफुली अरेंज कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स को एक अच्छे वे में अरेंज करना, उसे हम बुके कहते हैं। थर्ड को मैच करेंगे बी से। नेक्टर। नेक्टर क्या है? जो बीज और बटरफ्लाइज कलेक्ट करती है फ्लावर के ऊपर से। फोर्थ को मैच करेंगे ए से। नेक्स्ट इज रूट्स। रूट्स जो होती है प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो सॉइल के अंदर ग्रो करता है। फिफ्थ को मैच करेंगे सी से। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द टॉपिक रूट्स। अब हम समझते हैं रूट्स के बारे में। रूट्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडरग्राउंड। रूट्स बच्चों वो प्लांट का वो पार्ट है जो हमारे ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है। दे एंकर द प्लांट इन दिस सॉइल। बच्चों वो करता है, रूट्स का काम होता है प्लांट को बाइंड करके रखना सॉइल से। दे एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। वो सारे सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेता है और स्टेम तक पहुंचाता है। रूट्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट। रूट्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट शेप्स की होती हैं, साइज की होती हैं, डिपेंड करता है कि उस प्लांट की स्पीशीज कैसी है।
Now students, let's see type of roots. Plants can have different type of roots. Plants की बच्चों different type के roots होते हैं. First is tap root. Some plants have a single thick main root that is called tap root. बच्चों जिस भी plant की आप single root देखते हैं और एक मोटी root देखते हैं, मोटी जड़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? Tap root. Examples include carrot, radish, and dandelions. Tap root are special roots that grow straight down into the soil. बच्चों जो टैप रूट होती है सिंगल रूट होती है और बिल्कुल सीधी ग्रो करती है ग्राउंड के अंदर. दे हेल्प प्लांट्स स्टे स्टेडी इन द ग्राउंड स्पेशली व्हेन इट्स विंडी. बच्चों जब बहुत तेज हवा चलती है तो ये प्लांट को डैमेज होने नहीं देती, डिस्ट्रॉय होने नहीं देती और उसे बाइंड करके रखती है. टैप रूट ऑल्सो स्टोर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट नीड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. टैप रूट सारे वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते सॉइल से जो प्लांट को जरूरी होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. Some plants like grass and wheat have roots that spread out in a bunch close to the top of the soil. फाइब्रस रूट वो होती है जिसमें एक प्लांट में से बहुत सारी जड़ें निकलती है, बंच में निकलती है, उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं. जस्ट लाइक ग्रास एंड व्हीट, these are called fibrous root. They help the plant soak up water and food from a bigger area of soil which keeps them healthy and growing well. बच्चों जो फाइब्रस रूट होती है वो क्या करती है? बड़ी होती है तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करती है, ज्यादा वाटर क्वांटिटी को अब्सॉर्ब करती है और प्लांट्स तक ट्रांसफर करती है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ टैप रूट. इसमें आपको शो कर रखी है एक थिक मेन रूट है और फाइब्रस रूट में बंच है रूट्स का. नाउ लेट्स सी गो ग्रीन. Plant flowers that grow naturally in your area in garden or places where everyone can enjoy them. बच्चों हमें अपने गार्डन में फ्लावर्स को प्लांट करना चाहिए जिससे कि हमारा जो गार्डन है ब्यूटीफुल लगे. This helps local pollinators like bees and butterflies and makes nature more varied. जिससे कि जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है वो अट्रैक्ट हो इस फ्लावर्स के ऊपर और हमारे गार्डन में न्यू फ्लावर्स ग्रो करें. इट्स इम्पोर्टेंट नॉट टू यूज केमिकल्स. बच्चों हमें कम से कम केमिकल का यूज करना चाहिए लाइक पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स बिकॉज दे कैन हर्ट दीज हेल्पफुल इंसेक्ट्स. क्योंकि बच्चों जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, हमारे जो गुड वर्म्स होते हैं, गुड इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें भी किल कर देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी फंक्शन ऑफ रूट्स. अब हम समझते हैं रूट्स यानी जो प्लांट की जड़ें होती हैं उनका काम क्या होता है. रूट्स डू मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर प्लांट्स. बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं रूट्स प्ले करती है प्लांट्स के लिए. फर्स्ट वन इज दे होल्ड द प्लांट इन प्लेस सो इट डज नॉट गेट ब्लोन अवे बाय द विंड. जड़ें जो होती हैं पेड़ को क्या करती है, बाइंड करके रखती है, मिट्टी से जकड़ के रखती है जिसकी वजह से तेज हवा चलने के बाद भी जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता. नेक्स्ट इज दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, दे सेंड टू दीज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू हेल्प इट ग्रो. सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, सॉइल से लेना और हर एक पार्ट तक पहुंचाना, ये काम भी रूट्स का होता है. Some roots like taproot save extra food and nutrients for the plant to use when it's dry or there is not enough food around. Taproot जो होती है उनकी एक स्पेशल फीचर्स होती हैं, वो सॉइल में से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. जब हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, प्लांट जो है खराब नहीं होता, टैपरूट में जो स्टोर न्यूट्रिएंट होता है उसे यूज कर लेता है. Roots also help air get in the soil by making tunnels that let air go deeper underground. Roots का काम होता है सॉइल को एरेटेड बनाना, मतलब कि जो सॉइल के अंदर सारी एयर है उसको प्लांट्स तक पहुंचाना. नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रूट. रूट की जरूरत क्यों है प्लांट को? विदाउट रूट्स प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. अगर प्लांट की रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट जो है लिव नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा. रूट्स गिव स्टेबिलिटी, सपोर्ट एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ. रूट्स जो होती है प्लांट्स को एक स्टेबल देती हैं, उन्हें ढंग से ग्रो करने में मदद करती हैं, उन्हें सपोर्ट देती हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स लाने का काम प्लांट्स के लिए रूट्स ही तो करती हैं. दे आल्सो हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. और रूट्स का एक और फैक्टर होता है कि वो सॉइल को खराब होने से भी बचाती है, सॉइल इरोजन से भी बचाती है. नाउ लुक द नेक्स्ट टॉपिक, मॉडिफाइड रूट. मॉडिफाइड रूट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स दैट हेल्प प्लांट्स इन डिफरेंट वेज. जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं बच्चों, वो प्लांट्स की डिफरेंट तरीके से मदद करती हैं. Let's learn about a few types of modified roots. Now start with top roots. Top roots grow from the stem and enter the soil, providing extra support to keep the plant upright. बच्चों जो टॉप रूट्स होती हैं वो स्टेम से ग्रो करती हैं और कहाँ पे जाती है, सॉइल के अंदर जाती हैं, जिससे कि हमारे प्लांट को और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है और वो आसानी से स्टैंड अपराइट पोजीशन में खड़ा हो पाता है. Now example is top roots, banyan tree, maize, corn. Now students, here is the image of roots of banyan tree, that is top root. Next is stilt roots. Stilt roots grow from the lower part of the stem. बच्चों जो stilt root होती हैं वो स्टेम के लोअर पार्ट से ग्रो करती हैं into the soil at an angle.
बच्चों जब ये ग्रो करती हैं सॉइल के अंदर जाती हैं तो एक एंगल फॉर्म करती हैं। दे हेल्प सपोर्ट द प्लांट स्पेशली इन सॉफ्ट और मडी सॉइल। जो स्टिल्ट रूट होती हैं वो ज्यादातर सॉफ्ट होती हैं और बच्चों को वो वाली रूट्स, ये रूट्स जो होती हैं उन सॉइल में ग्रो करती हैं जो सॉइल मडी होती है जिसमें ज्यादा पानी होता है। एग्जाम्पल्स रेड मैनग्रोव्स, sugarcane, etc. Here is the image of the root of sugarcane. Next is storage roots. Storage roots are thick and fleshy. जो स्टोरेज रूट्स होती हैं वो ज्यादातर मोटी होती हैं और फ्लैशी होती हैं, मतलब इसके अंदर वाटर क्वांटिटी ज्यादा होती है। They store extra food for the plant which helps the plant survive when there is not enough water or nutrients available. बच्चों जो स्टोरेज रूट होती हैं, हमने अभी पढ़ा था टैप रूट, वो स्टोरेज रूट ही होती हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट को उस समय ट्रांसफर करती है जब उसके पास उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। एग्जाम्पल कैरेट, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सक्सेलेंट रूट। इनमें वाटर क्वांटिटी की ज्यादा अमाउंट की वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, सक्सेलेंट रूट्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट इज एरियल रूट्स। एरियल रूट्स ग्रो अबव द ग्राउंड। एरियल रूट्स जो होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती हैं। दे एब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर। आपने ज्यादातर रूट्स देखा होगा जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करती हैं, मगर जो एरियल रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती हैं। वो एयर से मॉइस्चर लेती हैं एंड हेल्प द प्लांट ब्रीथ इन वाटर लॉग्ड सॉइल। वो उस सॉइल में ग्रो करती हैं जहाँ पे सॉइल जो होता है वाटर लॉग्ड होता है, जहाँ पे उसमें एयर की कमी होती है। एग्जाम्पल्स ऑर्किड्स एंड मैनग्रोव्स। हियर इज द इमेज ऑफ द रूट्स ऑफ मैनग्रोव। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट्स। Climbing roots help the plant climb up surfaces like walls, trees, or rocks. They provide support and help the plant reach sunlight. क्लाइंबिंग रूट का काम होता है सरफेसेस पे क्लाइंब करना, चढ़ना। कोई भी क्लाइंबिंग सरफेस हो सकता है वो, चाहे वो वॉल हो, ट्री हो या रॉक हो। बच्चों जो क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं जिससे कि प्लांट पे आसानी से सूरज की रोशनी उसे मिल पाए। एग्जाम्पल्स इवी एंड मनी प्लांट, यहाँ पे क्लाइंबिंग रूट्स के एग्जाम्पल्स है। हियर इज द इमेज ऑफ रूट्स ऑफ मनी प्लांट। नेक्स्ट इज बटरेस रूट्स। बटरेस रूट्स स्प्रेड आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बटरेस रूट्स जो होती हैं वो ट्री के बेस में से फैलती चली जाती है ग्राउंड पे एंड हेल्प सपोर्ट इट। दे प्रिवेंट द ट्री फ्रॉम फॉलिंग ओवर इन सॉफ्ट मडी सॉइल। बच्चों ज्यादातर जो बटरेस रूट्स होती हैं वो सॉफ्ट सॉइल में ग्रो करती हैं। जो मिट्टी में ज्यादा पानी होता है, ज्यादा मडी होती है मिट्टी वाली, उसे हम क्या कहते हैं, मडी सॉइल। एग्जाम्पल फिग ट्रीज एंड सम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रीज। ये हाँ, इसकी रूट्स कैसी होती है, बटरेस रूट होती है। नाउ हियर इज द इमेज रूट्स ऑफ अ बिग ट्री। Let's see glossary term. First term is precipitacle. Precipitacle means the part at the base of the flowers stalk that hold all the flower parts together. बच्चों रेसिपिटिकल को हम क्या कह सकते हैं, स्टॉक, जो सारे फ्लावर के पार्ट्स को एक साथ फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए उन्हें गाइड करता है। नेक्स्ट इज इरोजन, द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज रिमूव्ड बाय विंड और वाटर विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय रूट्स होल्डिंग द सॉइल टुगेदर। इरोजन का मीन्स होता है एक प्रोसेस जिससे हमारी गुड सॉइल जो होती है रिमूव हो जाती है, खराब हो जाती है तेज हवा की वजह से या पानी की वजह से, तो उसे हम इरोजन कहते हैं। मगर इसे कैसे कम किया जा सकता है, रूट्स के थ्रू, वहां पे प्लांट्स को ग्रो करके। नेक्स्ट इज एरियल रूट्स, रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड एंड एब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर। एरियल रूट्स वो होती हैं जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती हैं, एयर से न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रिकैप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इट, फ्लावर्स केम इन मैनी कलर्स एंड शेप्स एंड हेल्प प्लांट्स मेक सीड्स। फ्लावर्स जो होते हैं डिफरेंट कलर्स में आते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं और वो प्लांट्स को, सीड्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। Flowers are visited by bees and butterflies aiding in seed production. Flowers जो होते हैं वो क्या करते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का वेट करते हैं सीड को डिस्पर्स करने के लिए। फ्लावर्स कैन बी एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल बेस्ड ऑन देयर लाइफ साइकिल। फ्लावर्स जो होते हैं, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं 1 ईयर तक के लिए लिव करते हैं, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उनका लाइफ स्पेन 2 ईयर होता है, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं पेरिनियल होते हैं, मतलब कि वो ऑल द ईयर ग्रो करते हैं। Roots anchor plants, absorb water and nutrients, can be modified for different functions like storage, food and support. Roots anchor plants मतलब होता है modify roots. Basically root का काम होता है soil से nutrients को absorb करना, मगर कुछ जो modify roots होती हैं वो food को store करने का काम भी करती हैं, just like radish and carrot.
एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाई रूट्स इंक्लूड प्रॉप रूट्स, स्टिल रूट एंड एरियल रूट्स। इन सारे रूट्स के बारे में हमने अपने चैप्टर में स्टडी करा था। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.